एक्सरसाइज ये दिया गया है कि एक ट्रेपेजियम में इसकी पैरेलल साइड 1 मीटर है और ये 1.2 मीटर है एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। तो अब हमें इस टेबल का एरिया पता करना है। ये टेबल है, वो करेंगे। ये टेबल है, देखिए। तो हमें इस पर जो ट्रेपेजियम है इसका एरिया चाहिए। ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला बताओ। 1/2 sum of parallel side into height। ये सरल सी चीज भी तुम्हें नहीं आती। हाँ बोलो। दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऑफ A plus B into H। श्रद्धा वैल्यू फीड करो। 1/2 हाँ आप बताओ। +1 1/2 ब्रैकेट में 1 + 1.2 1.2 into हाँ 0.8 0.8 आप 2.2 into 0.8 इससे इसको कट किया तो कट करने से आरिश कितना आया 0.4। 0.4 का 2.2 में मल्टीप्लाई 4 से कर लो पहले 0.88 तो कितना आएगा 0.88 हाँ क्योंकि 2 डिजिट पहले लगेगा सर मीटर मीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखो। सेकंड क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ पैरेलल साइड इज दिस एंड हाइट इज दिस। देखो रिद्धि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया है, वन ऑफ पैरेलल साइड दी है, दूसरी साइड नहीं दी है, उनके बीच की हाइट दी है 4 दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आलोक फार्मूला बताइए। half into A plus B into H। हाफ इंटू ए प्लस बी और इंटू एच। इसमें वैल्यू फिट करो रिद्धि। हाफ ब्रैकेट मंगल आप बोलो। अच्छा हाफ इनटू आप बोलो आयुष। अच्छा सर क्या वैल्यू फिट करनी तो 120 हाँ इक्वल हाँ हाफ कोई बात नहीं। 120 और 120 कैसे हुआ? क्वेश्चन 10 प्लस बी इंटू 4 हाफ उधर चला जाएगा तो दैट इज 34 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10 प्लस बी इंटू 4 नीचे चला जाएगा। जो नीचे की चीज होती वो ऊपर चली जाती, जो मल्टीप्लाई में वो नीचे चली आएगी। दैट इज 34 इंटू 2/4 इट इज 10 प्लस बी। 2 से कटा 4, इससे कटा 17 इज इक्वल टू 10 प्लस बी। तो बी की वैल्यू आ लो कितनी हो जाएगी? सर 7 सेंटीमीटर। हाँ 17 माइनस 10 7 सेंटीमीटर। अगला सवाल लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड। तो दिया है एक फील्ड ट्रेपेजियम शेप है और लेंथ ऑफ फेंस दी है 120 मीटर। लेंथ ऑफ फेंस का मतलब है चारों तरफ की टोटल लेंथ। फेंसिंग क्या होती है बताओ? चारों तरफ उस फील्ड में एक फेंसिंग कर रखी है। अब देखो कहने का मतलब है कि एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है। ये देखिए ऐसी ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड होगी ऐसी कुछ, और
उसके चारों तरफ इन्होंने दीवार उठा रखी और दीवार उठा के उसको चारों तरफ से घेराबंदी कर दी क्या, और यहाँ एक दरवाजा बना दिया। द टोटल लेंथ ऑफ फेंस, दैट इज लेंथ ऑफ फेंस कितनी दी है इसका, 120 ठीक है। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर को क्या लिखें, AB प्लस BC प्लस CD, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। आर इस वैल्यू फीड करो। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस स्क्वायर थोड़ी ना होगा, पेरीमीटर लेंथ होती है। 120 मीटर हाँ इज इक्वल टू हाँ 48 प्लस हाँ। 17 प्लस उसी 40 के नीचे, जिसके नीचे जो वैल्यू है वही रखो। AB दी है, AB दी नहीं है ना, BC कितनी दी है 48 मीटर, और CD दी है 17, और AD दी है 40 मीटर। अब वैल्यू फीड करो। AB प्लस 48 प्लस 17 प्लस 40 तो 120 इज इक्वल्स टू AB, इन सबको ऐड करिए। 105 105, तो AB कितना हो गया आलोक, AB कितना हो गया 120 माइनस 105 15 मीटर। अब AB भी आ गया 15 मीटर। चलिए सर इसका एरिया अब इसका हमको एरिया पता करना है। मोहन जी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बताइए और उसमें वैल्यू फिट कीजिए। सर हाफ ब्रैकेट A प्लस B हाफ, जैसे हाफ किया है तो उसमें पैरेलल साइड के नाम यहीं से देख के बताइए। 15 हाँ AB प्लस 40 BC इंटू AD प्लस BC, पैरेलल साइड्स हो गई, 17 और इंटू 17 AD, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। चलो वैल्यू फिट करो। 40 प्लस 48 इंटू 15 परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखनी, 17 ना रखना। तो हाफ इंटू 88 इंटू 15, तो ये कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, 88 को काटो तो कितना होता है 44 44 का 15 का मल्टीप्लाई करिए, 15 4 जा 60, 15 4 जा, तो दैट इज 660 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया गया, तो आपको बताना है उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। फोर्थ क्वेश्चन में एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है एंड इसमें यहां से परपेंडिकुलर है और यहां से परपेंडिकुलर है, दो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए गए। दिस इज 13 मीटर, दिस इज 24 मीटर पूरा, दिस इज 8 मीटर, और क्वाड्रिलेटरल का नाम रखो A B C D। दिस इज फर्स्ट, और ये जो है ये सेकंड ट्रायंगल है। ओके, ABCD डाल दो और EF भी डाल दो, ये जहाँ पे मिल रहा है। तो बताइए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। ट्रायंगल 1 का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
और ट्रायंगल 2 का भी एरिया। तो पहले वाले का एरिया बताओ। हाफ इंटू 24 मीटर हाँ। इंटू 13 मीटर इंटू 13, और दूसरे में हाफ इंटू बी इंटू 8 हाफ इंटू 24 इंटू 8 24 इंटू ये 12 आ गया। 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 कितना होता है? So 156. हाँ 156, और इससे इसको कट किया 12, 12 8 जा 96. 96। अब इन दोनों को ऐड करो, 156 और 96 252। ठीक है, 252 मीटर स्क्वायर। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस दिए गए हैं। श्रद्धा, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस दिए, रोम्बस के एरिया का फार्मूला बताइए। हाफ इंटू d1 इंटू 8 सही है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डायगोनल की लेंथ दी है 7.5 एंड 12। एक रोम्बस बनाओ और उसमें डायगोनल्स की लेंथ लिखो। एक है 7.5 सेंटीमीटर और ये कितनी है? 12 तो 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस इट इज हाफ इंटू d1 इंटू d2। आलोक वैल्यू फीड करो। Half into 7.5 into 12. 6 से इसको मल्टीप्लाई करें, 6 5 या 30, 45. 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंक्लूड भी कर देना। एरिया ऑफ रोम्बस इज दिस। 6th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose साइड इज 5 सेंटीमीटर। तो साइड सभी रोम्बस की इक्वली होती है और ये 5 सेंटीमीटर दी है, और उसका एल्टीट्यूड 4.8 सेंटीमीटर। If one of its diagonal is 8, find the other diagonal। इसी का एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर और इसके बारे में दूसरा बताओ। पहले तो रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी होता है। सो रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। गुंजन, पैरेललोग्राम का एरिया बताइए। बताएगा प्रभात। पैरेललोग्राम का एरिया निकालने, मंगल। Basic B one. into H. b इंटू B into H। सर इसको याद आ गया तो बोला नहीं। सही है। Rhombus is also parallelogram. So area of rhombus is equals to B into H। वैल्यू फीड करो अविश। 5 सेंटीमीटर। हाँ, क्योंकि ये सब एक है तो B यहाँ क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर। और बोलो। 5 सेंटीमीटर। अरे अच्छा h 4.8। हाइट बतानी है ना। हाँ 5 8 या 40, 5 4 या 20, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको एरिया ऑफ रोम्बस के किसी और फॉर्मूले की जानकारी है? 1/2 d1 इंटू d2। d1 इंटू d2। अब इसमें अब इस सारी वैल्यू फिट करो। 1/2। अच्छा दिव्यांश आप करो। 24 24 is equal to 1/2 into
8 into D2. सही 24 is equals to 1/2 into 8 into D2 हाफ से इसको कट करो 4 आ गया तो 24/4 is equals to D2 तो D2 is equals to 6 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर आप बताइए प्रभात व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फार्मूला Base into height. सही नाउ फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स एक बिल्डिंग में फ्लोर में कितने टाइल्स लगे हैं चलिए 7th क्वेश्चन तो किसी फ्लोर में ये फ्लोर ले लो फ्लोर किस शेप का है ये बताएं कुछ rhombus shape and its diagonals are दो diagonals भी दी which are in rhombus shape which are का मतलब है टाइल rhombus shape में और टाइल 45 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर के 45 और 30 की टाइल Sir, है कुछ नहीं. सही देखो टाइल्स लगी है फ्लोर तो ऐसा नहीं होगा ना rhombus shape में फ्लोर कैसा होगा सीधा होगा लेकिन इसमें जो टाइल्स लगी वो किस शेप की लगी है rhombus shape की और जो टाइल्स हैं उनके डायगोनल्स की लेंथ कितनी कितनी है 45. तो दैट इज एक है 45 सेंटीमीटर और दूसरी 30 सेंटीमीटर ये एक टाइल है तो क्या आप मुझे बताएंगे कि 3000 टाइल की टोटल एरिया कितना हो जाएगा ये तो एक टाइल है और ये इसमें फिट होगी और ऐसी और भी फिट होंगी तो ये मुझे बताइए कि एरिया ऑफ वन टाइल दिव्यांश हाफ Sir, half into D 45 into 30. half into D1 into D2 half into 45 into 30 तो 15 से मल्टीप्लाई करो इसको 15 5 जा 75 15 4 जा Sir, 675. 75. इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया Sir, into 675 into 3. और एरिया ऑफ उसी में मत कर देना नहीं तो ऐसा माना जाएगा अपने मन से इनटू कर दिया अपॉन कर दिया पता ही नहीं चल रहा वही को इक्वेटी किए चले जा रहा है ऐसा नहीं किया जाता ये एक टाइल का एरिया लिखो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स नहीं तो वही कट हो जाता है 3000 टाइल्स इट इज 675 into 3000 मल्टीप्लाई करो Sir, 2025. 2025 हाँ 000. 000 सेंटीमीटर स्क्वायर अब आपसे क्या पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ कॉस्ट इज ये है ये जो 3000 टाइल्स है यही तो एरिया ऑफ फ्लोर है अब मीटर में इसको ये चीज इसमें आ गई फ्लोर में ही तो लगी है तो बताओ एरिया ऑफ फ्लोर कितना हो गया 2025,000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मुझे बताइए मुझे कॉस्ट क्या होता है Sir, cost is equal to rate into area. रेट इनटू एरिया अच्छा रेट क्या दिया है Sir, 4 rupees meter per square. देखो पर मीटर स्क्वायर यानी पर 1 मीटर स्क्वायर और ये कितना है Sir, ये सेंटीमीटर में पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करें. 1 मीटर कोई बदल दो अच्छा ये मुझे बताओ कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं Sir, 100 सेंटीमीटर अब जरा दोनों तरफ स्क्वायर तो करो तो ये तो हो गया 1 मीटर स्क्वायर इसका भी जरा स्क्वायर करके बताओ 10,000. सही तो कह रहे हैं 10,000
सेंटीमीटर। तो क्या मैं इस 1 मीटर स्क्वायर की जगह 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दूं? तो इसको लिखो ₹4 और 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और 2025,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या कटा? सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 0 से 3 0 कट गए, ये कट गए। अब 10 है, 10 से इसे तुम कट कर लो तो कितना होगा? ये मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर लेना। 405 ऊपर आएगा, 405 ऊपर आएगा और नीचे 2 आएगा। अच्छा ऐसे करना चाहते हो? ये 2 से कट करना है तो 2 ये आया और ये 5, इस 5 से इसे कट करो जरा। 4054 5 4 या 20 देख लो। फिर 2 डिजिट एक साथ ना ले लेना, एक डिजिट उतारोगे नहीं जाएगा तो 0 लगाना पड़ेगा और फिर उसके बाद 5। सही है। 405 का 2 में मल्टीप्लाई करो तो ₹810 टोटल पॉलिश करने का लगेगा। अब देखिए 8th क्वेश्चन देखिए। मोहन वांट्स टू बाई ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। उसको नदी किनारे गांव चाहिए, तो ऐसा फील्ड चाहिए जो एक तरफ नदी से जुड़ा हुआ हो और उसका फील्ड 100 मीटर है, जिससे उसे इरिगेशन में कोई तकलीफ ना हो। अब इसमें क्या दिया है? इसका जो साइड अलोंग रिवर है वो ट्वाइस है। ये लेंथ कितनी है? ट्वाइस देन द लेंथ ऑफ रोड साइड। लेट रोड साइड लेंथ कितनी हुई? इज इक्वल टू x मीटर। तो बोलो रिवर साइड लेंथ कितनी हुई? 2x लेंथ इज इक्वल टू 2x। ऐसा इसमें भी लिख लें, ये x मीटर हुआ, ये 2x। इसकी टोटल एरिया दे रखी है 10,500 कितनी दी है? 10,500। So area of field it is equals to दिव्यांश क्या लिखें? एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल फार्मूला बताओ। So 1/2 into x plus 2x into 100. सही है। पहले फार्मूला लिखना, उसका भी नंबर मिलेगा। a प्लस बी इंटू एच, इसका एक नंबर हमेशा होता है, गलत करने पे भी इसका नंबर ले आओगे। अब सारी वैल्यू फिट करो। So 10,500 is equal to 1/2 x plus 2x into 100. इंटू 100। 2 से इसको कट करो, 50 आया, 50 को नीचे ले आओ और वहां क्या बचेगा? क्या 3x? 0 से 0 कटा, 210. दैट इज 210 और 210 में डिवाइड करो 3 का तो 70 आया। अब कुछ और भी करना बाकी है कि आंसर लिख दें? सर और कुछ करना है। बताओ। 70 into हाँ 2 is equal to reverse side. सही है। So that is length of river side is equals to length of river side. It is 2x, so 2 into 70 meter. It is 140 meter. Okay. अगला सवाल देखो। अगला 9th क्वेश्चन देखो। हाँ Length of road. रोड साइड, तो रोड साइड एक्चुअली रोड दोनों पूछी है क्या? रिवर साइड ही पूछी है, रोड साइड नहीं पूछी है। रोड साइड तो पता ही चल गया सबको। ओके 9th क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेज्ड प्लेटफॉर्म, तुम्हारे घर में एक टेबल है जो ऑक्टागोनल है, तो ऐसे है तुम्हारे घर पे टेबल, और उसके ये सब पाए, इसी में अपना बैठो, खाना पीना खाओ ना। और इसकी डायमेंशंस क्या क्या दे रखी हैं? ये 11 है, ये 4 है, इतना दिया, और ये कितना है? 5 मीटर, ये 11 है। इसे 1 मानो, इसे 2 मानो, इसे 3 मानो। तो बताइए प्रभात, एरिया ऑफ ऑक्टागन के लिए क्या फार्मूला लगाओगे? 2 into area of trapezium plus area of rectangle. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अनिकेत, दोनों के अलग अलग फार्मूले बताओ। 2 into half into a plus b into n और इसका plus 11 into 5. L इंटू वी। हाँ, वैल्यू फिट करो, ये तो कट गया। देखो, 2 एरिया इसके ले लिए, समझे अलीश? उधर का ये दोनों के एरिया ले लिए, ठीक है, और एक एरिया रेक्टेंगल का ले लिए, ठीक है। अब चलो इसकी वैल्यू फिट करो अनिकेत। आरिश, 5 plus 11 into 4. अच्छा कह रहे हैं। देखो ये सब 5 ही हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छा माना। ये भी तो 5 हुआ ना, अब तुम ढूंढ रहे हो, वो तो उसने देख लिया यहाँ से। 5 plus 11 into 4, और बोलो। into plus 11 into 5. सही है, 11 into 5 लिखना ज्यादा ठीक है, लेंथ बड़ी लिखनी चाहिए। This is 16 into 4 plus 55. 64 plus 55. 119 meter square. This is question number 9. 10th आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो 10th छोड़ रहे हैं। किस तरीके के क्वेश्चन नहीं? चलो 10th भी कर लें। ज्योति का डायग्राम देखो। और कविता का डायग्राम। तो ज्योति ने जो ये शेप है, इसको 2 ट्रेपेजियम में बांट दिया है। अब जरा देखो, ये टोटल 15 दिया है, तो इतना कितना होगा? होगा ही, हाफ कर दिया ना उन्होंने। और ये लेंथ कितनी है? 15 मीटर, सही है। अच्छा, ये मुझे बताओ कि ये टोटल लेंथ कितनी लेंगे? 30 सेंटीमीटर लिए क्या? 30 मीटर, ये 1 और ये 2, ये पूरा ले लिया ना 30। अब ज्योति के डायग्राम में आप एक ट्रेपेजियम का ही एरिया का डबल कर देना, ठीक है। तो बताइए एरिया ऑफ पेंटागन क्या होगा? ये पेंटागन है, अमेरिका वाला पेंटागन नहीं। दैट इज एरिया ऑफ पेंटागन इन ज्योतिष डायग्राम में 2 into area of trapezium. 2 into area of ट्रेपेजियम। निपुण आगे बताओ। Sir, 2 into half into h in bracket में a plus b. हाफ a प्लस b इंटू एच, ठीक है। इसमें 2 से तो 2 कट गया, फीड करो वैल्यू। वैल्यू सर हाइट में आ जाएगा
15 हम्म, अपनी हाइट आएगी 30 आप बता रहे थे 15 plus 30 और height 7.5. ये 7.5 है, ये निकुंज 30 क्यों बोल रहे थे हाइट इसकी? यार तेरा ऐसे देख नहीं पा रहे। हाइट तुमको कहाँ 30 लग रही है ना? यही तो हाइट है इस ट्रेपीजियम की। फिर से बोलो। सर हाफ इंटू 7.5 इंटू सर वो तो नीचे वाला तो बेस हुआ ना उसका। अरे Base. ऐसे देख, ऐसे 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 नहीं। ऐसे ये हो गई हाइट, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया H। सर 7.5 आ जाएगी हाइट, फिर बेस आ जाएगा 30 एंड एक 15 प्लस 30 प्लस 15 इंटू 7.5 15 plus 30 into 7.5. So this is 45 into 7.5. Multiply करो अनिकेत से पहले। इनसे पहले चलेगा। ये ये हाँ 337.5 37.5 मोदी से कर लिया 337.5. मीटर स्क्वायर। गाइस बुक से तो बिल्कुल ये लिखो ज्योतिष डायग्राम। अब हम लोग कविता के डायग्राम पर बात करें। नाउ कविता के डायग्राम में दूसरा एरिया लिया गया है। ये 15 मीटर है। श्रद्धा ये कितना है? वो 15 15 मीटर। क्या श्रद्धा आप मुझे बताएंगी ये कितना है? 15 मीटर। अच्छा, तो अब इस डायग्राम के हिसाब से श्रद्धा एरिया ऑफ पेंटागन का फार्मूला बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर. आगे बताइए। L into B. अरे 1/2 L into B. आगे तो भी तो किसी का नहीं। सर हाफ इंटू एल इंटू बी सर हाफ इंटू बी का ये स्क्वायर का फॉर्मूला इसका बताओ। मैं तो बोल रहा साइड का स्क्वायर सही है। हाँ वैल्यू फिट करो। 1/2 हाँ into 15 into 50. सही है, इसका भी करो। 15. That is 225 by 2 और ये 225 2 से डिवाइड करो। 1 पॉइंट पहले लगा रहे हैं। हाँ 1 अरे तुम भी पॉइंट पहले लगा। 112.5 इनको जोड़ो। 337.5. मैंने पहले की. 337.5 मीटर स्क्वायर। बोलो किसका एरिया ज्यादा है, कविता का कि ज्योति का? दोनों का बराबर. बराबर 11 अब ये देखो, ये फोटो फ्रेम है। अगर मैं पूरे एरिया में से फोटो का एरिया हटा दूं तो क्या फ्रेम का एरिया आ जाए? सही है। यानी आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल हटा दो तो आ गया फ्रेम का एरिया। पूरे रेक्टेंगल में से चीज हटा दो फोटो तो फ्रेम का आएगा कि नहीं? तो बोलो एरिया ऑफ फ्रेम it is equals to area of outer rectangle और माइनस एरिया ऑफ
इनर रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल बड़ा होता है मंगल उसे कैपिटल L इंटू बी लिखो, और जो छोटा है उसे क्या लिखोगे? स्मॉल एल। तो ये फिर अलग अलग नोटेशन ही हो जाएंगे। अब आप वैल्यू फीड करें। 28 into 24. 28 इंटू 24, 28 क्या है? ये आउटर 28 है और ये 24 है। और बोलो 20 into 16. ये 20 है इनर वाला, और इनर ब्रेथ कितनी है? 16. 16। तो 20 इंटू 16। अब 28 इंटू 24, ये बताओ। Six, seven. 6 672. 670. और इसका भी बताओ। 320। 320. तो कितना आ जाएगा? 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब देखिए सर इसका आंसर अच्छे एक बार चेक पीछे कितना है? 80 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर 86 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ फ्रेम। अलग अलग सेक्शन का बताना है ना। तो ट्रेपेजियम लेके इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, तो फिर इससे काम बनेगा नहीं। ये तो हमने सब ट्रेपेजियम लेके कर सकते हैं। ट्रेपेजियम लेके ही करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। ये तो टोटल एरिया निकालिए ना। अच्छा ये बताओ, ये 24 है, ये 16 है, तो ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? क्योंकि 16 माइनस 24 8 होता है, तो 4 सेंटीमीटर इधर को दे दो, 4 सेंटीमीटर इधर को दे दो। अच्छा ये सब विड्थ तो सेम ही है, सारी विड्थ सेम है, तो इसको लिखो 1, इसको 2, ये 3 और ये 4। जो 1 है मोहजीत उसके डायमेंशंस बताओ 1 वाले के, और जो नीचे वाला है उसके 3 के भी वही होंगे। सिर्फ आप मुझे डायमेंशन बताओ 1 और 3 के। 1 के बताओ जरा, ये भी बताओ, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बताओ। सर 6 24 ये अच्छा बता रहे हैं, आप भी बताइए। 24 plus ये 24 सेंटीमीटर और ये 16 16 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, क्या ये और ये सेम है। सर 60 तो अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 is equals to area of ट्रेपेजियम 3। इसको करने की फिर जरूरत नहीं है, ये काम फेल हो गया। सर ये 4 क्या दिया है? क्या 4 क्या है? ये सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 1 2 3 4 4 एरिया नहीं है, 1 और 3 का एरिया निकालना है। नहीं ये 4 क्या 1 और 3 और 2 और 4 का एक साथ निकालेंगे, वो सेम है ना। ये और 4 और 4 ये 16 है, 24 जरा माइनस करो, 8 आया, 8 को आधा दबा दो, इनको करो 20 28 को -8 आधा दबा दो। सब में 4 हो जाएगा। अब बताओ हाफ इंटू a प्लस बी इंटू एच। अभी से इसमें वैल्यू फिट करो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 3, हाँ तो हाफ इंटू 24 इंटू प्लस 16 इंटू 4, 4, तो ये 2 हो गया। दिस कम्स एज 40 इंटू 2, दिस इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो इन दोनों के एरिया हो गए। अब श्रद्धा एरिया ऑफ
trapezium 2, it is equals to area of trapezium 4. 2 और 4 इक्वल है, जरा इसमें वैल्यू तो फीड करो। बताओ। टू का इधर से देख लो वैल्यू पैरेलल साइड्स का ऑर्बिट का। परिया 28 plus 20. ये तो 28 हो गया और बाहर वाला 28 हो गया और अंदर वाला ये 20 है तो 20 4 तो यूनिट हो गई। तो दिस इज 2, दिस इज 48 into 2, दिस इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इंटू 2 नहीं, दोनों का एरिया सेम है 96, इसका भी 96, उन दोनों का 80 80 96 96। ईच फ्रेम पूछा है ना, 96 96 80 80। अब देखो अगला देखिए 9.2 एक्सरसाइज निकालो। तुमको क्या उनके नियम मालूम, कैसे कौन पढ़ता है, जब तुमने सीखा हो सर आरिस का मालूम है। सर आज हमारी ऐसे ही पढ़ते हैं आज नमाज। तेरे को याद है? आरिस का नमाज सबको याद है। आरिस खुद हंस रहा है। सर श्रेयस को याद है। श्रेयस को क्यों याद है उसको, याद कर लिया। उसको इसलिए याद है क्योंकि उसकी याददाश्त कमजोर हो गई। एक्सरसाइज 9.2। चलो अगला देखो, पहला सवाल, there are two cuboidal boxes, which box requires lesser amount of material to make? एक में देखो तो तुमको ये बात मालूम है कि क्यूब भी एक क्यूबॉइड होता है। किसका लेसर सरफेस एरिया रिद्धि, इसमें ये पूछा गया है। तो आप मुझे पहले बताइए एरिया ऑफ क्यूबॉइड का विद फार्मूला वैल्यू प्रेशर। एरिया ऑफ क्यूबॉइड ऐसे लिखना, क्योंकि उसने दोनों को क्यूबॉइड बोल दिया। चलो बताओ इसका टोटल एरिया। TS है। ओके, sorry 2 bracket LB plus LH plus BH। 2LB LH BH वैल्यू प्लेस करो देख के बुक से। 2 bracket 60 into 40 plus 60 into 50 plus 40 into 50। सही है, अच्छा बताया है। नाउ इससे आ जाएगा 2400, इससे आ जाएगा 3000, तो 5000 और ये 7400 और 2 से मल्टीप्लाई करो, 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड एरिया ऑफ क्यूब, सर 8 है। सही है, एरिया ऑफ क्यूब यानी टोटल सरफेस है। हाँ बोलो। अगर 1 ओके सॉरी, ये चीज हो गई। नाउ दीदी बताओ 6 square
6a square, that is 6 into 50 into 50, that comes as 6 into 2500, तो कितना आ जाएगा? तो किसका एरिया ज्यादा है? एरिया ज्यादा है। लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल, तो एक क्यूबॉइड नीड्स लेसर अमाउंट टू मेक, एक क्यूबॉइड को लेसर अमाउंट चाहिए। अब देखो एक क्यूबॉइड में लेस चाहिए। सेकंड केस देखो, एक सूटकेस की डायमेंशन इतनी है, तो बताओ कितना मीटर कपड़ा चाहिए 100 सूटकेस बनाने के लिए? एक सूटकेस है और वो इस क्यूबॉइडल शेप में है। तो अब बताइए कि अगर मुझे ज्यादा सूटकेस बनाने हैं 100, तो कितना कपड़ा चाहिए? ठीक है ना। इसकी डायमेंशन 80 बाई 48, ये तो 80 सेंटीमीटर हो गया, ये 48 सेंटीमीटर हो गया, और हाइट कितनी की है? 24 सेंटीमीटर। तो TSA ऑफ वन सूटकेस निपुण, सर TSA 2 into LB plus BH plus LH। LB प्लस BH प्लस LH, वैल्यू बताओ। सर 2 LB होगा 80 into 48। क्या 80 into 48 सही। चलो आगे। BH होगा सर 48 into 24। 48 into 24, एंड सर फिर 80 into 24। 80 into 24, तो इसका मल्टीप्लाई करो, तीनों के मल्टीप्लाई करो। कितना कितना? 3840 प्लस 1152 और 1926। और जिस दिन तुम्हारा चार्ज खत्म हो जाएगा उस दिन कैसे बताओगे? चार्ज करना कंप्यूटर होगी, इतनी तो ये चार्जिंग से ही चल पाता है इतना तेज। 3840, ये सही है, फर्जी वाला तो नहीं है। 8 549 211 9918 19 3 4 5 6 6918, गलत लग रहा है? सही सर, सही हाँ? तो सही है। 6 2 into 6 9 18 मल्टीप्लाई करें। 2 8 जा 16, 2 1 is 3, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। ये तो एक सूटकेस का कपड़ा हुआ। सो क्लॉथ, इसी को कवर करना है ना। क्लॉथ नीडेड टू कवर 100 सूटकेस, बताओ। 1383600। 100, it is equals to 13836 into 100, 1383600 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना कपड़ा लगेगा। तो लेकिन जो हमने क्लॉथ लिया है बाजार से, वो तो थान में मिलेगा, मीटर। आओ मीटर जो पूरा वो नहीं होता, रोल को कहते हैं पूरा एक थान, और उस टारपोलिन 96 की है। तो ये तुम्हारा जो रोल है वो किसका है? ये 96 का है। 96 सेंटीमीटर ये है। तो बताओ ये लेंथ कितनी लगेगी? इसको कटवा लेंगे।
ठीक है, तो लेंथ ऑफ यानी एरिया ऑफ टारपोलिन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द क्लॉथ नीडेड। देखो एरिया ऑफ टारपोलिन इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्लॉथ नीडेड। अभी सब आगे क्या करें? एरिया ऑफ टारपोलिन का कोई फार्मूला बताओगे? एरिया ऑफ टारपोलिन, हाँ तो ये रेक्टेंगल, हाँ रेक्टेंगल ही होगा क्योंकि कपड़ा निकलता रहेगा रोज। हाँ, तो L इंटू बी। तो L इंटू बी को किसके इक्वेट करें? एरिया ऑफ क्लोथ नीडेड, बताओ। तो अब 1383600, आगे बताओ। फिर 96, L क्या है? L को तुमने x ले लिया है। हाँ x हाँ इंटू 96 इक्वल 1383600। तो x कितना आ गया? 1383600 बाई 96। आगे 6 से जाएगा क्या? 144,000 6 से देखो, 6 1 is 6, 144,000 6 6 या 36, 6 से ऊपर कट करो निपुण। So 6 2 is 12, हाँ 3 is 6 is देखो गलती कर दी ना। Sir, 0 6 0 6. और 0। अब इसको 4 से करें, 8 से भी कर सकते हैं, 8 से आएगा। 8 से करो जरा, 230600। तो 8 2 जा 16, तो कितना आ जाएगा? 437, 8 8 जा 64, 46। तो कहीं घपलेबाजी है, वहीं हुई है, चार्ज खत्म हो गया था मुझे लग रहा है। तो 2 3 6 या कहीं हम मैनुअली करो जरा वहाँ सर हम काम करते हैं अपना भी करके देखो। सही है सर, सही है सब। विषय करेंगे. फिर एक बार एडिशन करें। देखो 3840, हाँ वो 19 हाँ ये 1920 है 1920 1920 है ना? हाँ वही होना, हाँ क्योंकि सर वो जीरो कहाँ गया? घपला हो गया, बजट आ गया सर घपला हो गया। 1920। मैं आपको बोल देते हैं थोड़ा सा लास्ट में चार्ज खत्म हुआ है। 6912। अब ये देखो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11 का वर्ग 9 to 11 9 9, 6912। ठीक है 18 19 और 6912 कर दो। 6912 में अब मल्टीप्लाई करो 2 का, तो क्या होगा? 2 2 is 4, 2 2 1 is 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, ये आ गया। अब यहाँ पर 13824 जीरो जीरो 2400, तो 13824। अब इसके बाद 13824। अब यहाँ पर 6 से कट करो 13824 को। 6 2 जल्दी पुन करो। So 6 ऊपर ही कर दो डायरेक्ट. हाँ करो करो। 6 2 6 3 0 हाँ 6 6 6 हो जाए 24. यही है। अब इन दोनों को 8 से करो, 8 से इसे करो। 8 ये 4 आ गया ना, 2 then 3 तो 4 से कितना आ जाएगा बोलो? 64 आ जाएगा। तो 64 से क्या होगा? 8, तो दैट इज यहाँ 2 आया, और 144 28800। 2 से कट करो जरा, 14400 सेंटीमीटर। लेकिन इसे मीटर में कैसे बदला जाए? डिवाइडेड बाय 100। सर मैंने पहले बोला ठीक है 144 मीटर। इसका आंसर कितना हो गया? 144 मीटर। इतना लेंथ क्लॉथ चाहिए। ये कमरा 20 मीटर है, ये तो 144 मीटर, इतना ज्यादा length। इसकी ये लेंथ 144।
20 मीटर। अब जरा देखिए, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब whose surface area is 600 centimeter square. Now चलिए थर्ड क्वेश्चन, find the side of cube whose surface area is 600 centimeter square. ये आदिश क्या करेंगे? 600 centimeter square is equal to 6a square. ठीक है, that is area of cube या total surface area of cube 6a square, it is 6a square. तो ये 100 आ गया, taking square root on both side तो 10, तो side of cube कितनी आ गई? It is 10 सेंटीमीटर। अब रुखसार ने क्या किया? उसने एक कैबिनेट को मेजर किया और उसकी पेंटिंग कर डाली। हाउ मच सरफेस एरिया शी कवर्ड? पहले टेप से उसे नापा और फिर पेंटिंग कर डाली। अब तुमको ये बताना है कि उसने कितना एरिया पेंट किया होगा। चलो ना इस कैबिनेट का डायमेंशन लिखो। दैट इज 1 मीटर, 2 मीटर और 1.5 मीटर पर यह। क्या आप मुझे बताएंगी कि रुखसार ने कौन सा फार्मूला लगाया और फिर उसमें उसने कौन सी वैल्यू प्लेस की? बताओ। हाँ? क्या उसने बेस भी पेंट किया होगा? बोलो। टीएस से लगाएंगे फिर वो बॉटम नहीं किया? एलएसए लगाते हैं। पहले से लगाओ। ऊपर भी नहीं किया, छत भी नहीं की? पता नहीं है, बाद में थर्ड ऐड कर देंगे। बाद में छठा है। नहीं सर, तो टीएसएल लगा के बॉटम हटा देंगे। वही तो कह रहा, टीएसए माइनस बेस एरिया। बोलो बात समझ आई? टीएसए में से बेस एरिया हटा दो, एलबी। एलबी तो होता है बेस। नीचे कितना होता है चेक करो, बेस कितना होता है बताओ? एलबी। बोलो क्या लिखे? ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH और माइनस बेस एरिया हटाओ ना, बेस का एरिया बताओ। ये हुई लेंथ, ये हुई ब्रेड्थ, तो इनका मल्टीप्लाई करो ना, एलबी माइनस एलबी। सही है? तो अब इसमें वैल्यू प्लेस करिए। 2 मीटर इंटू 1 मीटर प्लस 1 मीटर इंटू 1.5 मीटर प्लस 2 मीटर इंटू माइनस 2 मीटर इंटू सही है। चलो 2 प्लस 1.5 प्लस 3 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा? 6.5 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा? 13 माइनस 2 दैट इज 11। उसने 11 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर दिया। लेकिन डेनियल ने क्या किया? डेनियल रुखसार से एक कदम आगे था। क्योंकि उसकी हाइट बड़ी थी तो वो एक कदम आगे निकल गया।
नाउ फिफ्थ देखो, डेनियल ने भी पेंटिंग ही की। इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ क्यूबॉइडल हॉल। ओके, उसने क्यूबॉइडल हॉल को पेंट कर दिया, जमीन छोड़ दी। जमीन भी कर सकता था लेकिन छोड़ दी ना। हाँ, डेनियल ने पैसे बचाए। अब वॉल्स एंड सीलिंग, एरिया पेंटेड। देखो, एरिया पेंटेड में तृप्ति, वॉल्स को 2 वॉल्स लेना, उसके 2 ये वाली लेंथ वाली, 2 ब्रेथ वाली, 1 सीलिंग लेना, ये छोड़ दो। बताओ सबका फार्मूला पूरा, सबको ले लो, 2 बार 2 चीज लो, 1 बार ऊपर वाली लो, बस नीचे वाली तो लेनी। बोलो चलो कोई बात नहीं। PSA और माइनस बेस एरिया, PSA में से क्या हटा दोगे? लेना, छत को करनी, बेस नहीं करना। PSA माइनस बेस, सही बात है ना। अब बताओ फार्मूला। 2 ब्रैकेट LB plus PH plus LH। हाँ, आगे बोलो। LB। तो LB हटा दिया, आगे फार्मूले में वैल्यू भी प्लेस करो। बताइए, देर लगा रही हो। 15 मीटर हाँ, plus 10। अरे निपुण आप बताओ। 10 हाँ, प्लस BH है 10 into 7 और प्लस 15 into 7 आगे LB है सर 15 into 10। ठीक है, तो 150 प्लस 70 105 माइनस 150, तो कितना आ जाएगा? 220 3 to 5। और 105 325 और माइनस 150। दीप्ति मल्टीप्लाई बताओ। 645। ये तो अभी तो कंप्यूटर से तेज चल रही थी, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चल। दैट इज 500। ये कार्टूनिस्ट है, नहीं देखा? बहुत सारे चाचा चौधरी और साबू। हाँ सर। कॉमिक नाउ दैट इज, इतना तो उसने पेंट किया, लेकिन एक डिब्बे से सिर्फ 100 मीटर स्क्वायर ही पेंटिंग हो पाती है, तो कितने डिब्बे लगे? 5। हाँ, नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड। अगर मान लीजिए उसने एक डिब्बा से पेंट किया, तो उसने कितना पेंट किया होगा? थोड़ा बहाया, थोड़ा किया, तो कितने डिब्बे लगा दिए होंगे? टोटल एरिया पेंटेड अपॉन एरिया पेंटेड बाय 1 कैन। ठीक है, फरिया वैल्यू प्रेस करो। 500 by 100, so that is 5 cans. उसने 5 cans यूज किए होंगे। ओके, 6th क्वेश्चन देखिए। Describe how two figures are alike and how these are different. Arish, how these are alike? One shape, one figure is a cylinder and one figure is a tube. Now Prabhat, how these are alike? Both have same height. Both have same height. इस तरीके से alike हैं। सर किस तरीके से लाइक है? हाँ, alike का मतलब like. And how they are different? लाइक How
These figures are alike. Alike का मतलब एक जैसे. एक जैसे सिमिलर Similar. सेम सेम And how these are different? One is cylinder, while other is cuboid. क्यूबॉइड Cuboid and cuboid. एक ही बात है. क्यूब क्यूब One is cylinder, other is cube. लिख दो, उसका specific type है ना. चलो. अब इसमें पूछ रहा है किसका लार्जर लेटरल सरफेस एरिया होगा. इसके लिए श्रद्धा की जरूरत पड़ेगी. श्रद्धा, सिलेंडर के लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला बताइए. बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है श्रद्धा? 2 into 22 by 7. ये लगा देंगे. 2 by r. 2/r इतना बताना था. That is lateral surface area of cylinder 2 pi r h. हाँ, वैल्यू प्लेस करो श्रद्धा. 22 by 7. हाँ, 3.5. ये अच्छा बताया. और हैं? 3.5 into 7. हाँ, तो 2 into 22 by 7 into 3.5 into 7. देखो, इन्होंने एक अच्छी चीज बोली है. इन्होंने रेडियस निकाल दिया. 7 मीटर से इन्होंने रेडियस निकाल लिया 7 सेंटीमीटर. तो r की वैल्यू इन्होंने कैसे निकाली होगी? ये देखो, तो 7 से 7 कटा. अब ये बताओ 3.5 into 2 कितना होता है? तो 7 से 22 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अब ये बताइए, अभी इसमें क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालें? 4a square. सही है. सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इट इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर. तो 4 into 7 स्क्वायर 49. मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ. 4 से मल्टीप्लाई करो. 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो क्या कुछ पूछ रहा है? विच हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया. तो आपको क्या लगता है, क्यूब का लार्जर लेटरल सरफेस एरिया होगा कि बेलन का? क्यूब. सो क्यूब हैज लार्जर सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस. ये घन है और ये बेलन है, वो घनाभ है. घन घनाभ बेलन, शंकु. इसको शंकु कहते हैं. लेटरल सरफेस एरिया, शंकु. देखो, घन घनाभ बेलन शंकु गोलक अर्धगोलक हेमिस्फीयर. चलो, ये शंकु, जो शंकु है वो ऐसा होता है. दिस इज बेलन. किसी ने बेलन देखा है? अगला देखो. नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन. देखिए, एक क्लोज्ड सिलेंडर टैंक का रेडियस दिया है, हाइट दिया है. क्या आप बता सकते हैं कि इसको बनाने के लिए कितनी शीट्स की आवश्यकता होगी? 7. दिव्यांश, अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक
को बनाने के लिए कितनी शीट चाहिए, जबकि ऊपर नीचे सब तरफ से बंद है। तो टोटल सरफेस एरिया दिव्यांश ऑफ सिलेंडर बताइए। हाँ बोलो। 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर प्लस एच 2 पाई आर एच तो इसका हुआ। अगर तुम अलग अलग से भी जोड़ना चाहते हो तो ऐसी भी बात कर सकते हो, और 2 पाई आर स्क्वायर ऐसे जोड़ लो, बाद में टोटल कर लेना। पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर एच बीच वाले का हुआ। 2 पाई आर प्लस आर प्लस तो 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर, मान लो वो ऐसे करना चाहते थे तो 2 पाई आर प्लस एच, दोनों बात समझ में आ गई है तो वही चीज। अब इसी बात पर वैल्यू प्लेस करो। सर 2 into 20 2/7 into 7 so ब्रैकेट में 7 plus 3 ठीक है, तो ये 44 और इंटू 10 तो 440 आ गया। दिस इज 440। इसका क्या हो गया? हाउ मच शीट इज रिक्वायर्ड? सो दिस मच मीटर स्क्वायर शीट एरिया इज नीडेड। 8th क्वेश्चन देखिए, lateral surface area of hollow cylinder is this, it is cut along its height and formed a rectangular sheet। एक ऐसा सिलेंडर है जो अंदर से खोखला है और इसको यहाँ से मैंने कट कर दिया, इट इज हॉलो। अब ये देखो, इसको कट कर देने से ये खुल जाएगा और एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये जो इस केस में इसका लेटरल सरफेस एरिया दिया है, लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला बताओ। मोजी लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लेस करो। क्या क्या चीज दी है बताइए जरा। इसमें ये बताया गया है रेक्टेंगुलर शीट बनाई गई जिसकी विड्थ कितनी है 33 सेंटीमीटर। तो ये 33 है, तो क्या इसे भी 33 मान रहे हो? क्योंकि यही तो खुला होगा। अब देखो इसमें वैल्यू फिट करो। सर 2 into 22/7 अनिकेत आप करो। अच्छा सर ठीक है। 4 to 4 equal 22/7 4 2 2 4 नहीं बोला। आगे बोला 2 वही है। into 22/7 33 नहीं आर तो दिया नहीं ना। आर सुनो, ये जो इसका 2 पाई आर है, क्या यही ये चीज है? यही 2 पाई आर हो जाएगा, खुलेगा। यही तो 2 पाई आर है। तो अगर तुम ऐसा न लिखना चाहो तो 2 पाई आर ही तो इसकी लेंथ बन जाएगी। तो तुम 2 पाई आर निकाल लो बस, और किसकी वैल्यू डाल दो। एच कितना है 33 और ये कितना है बोलो 4 2 2 4। ये बात तुम्हें समझ में आई कि ये जो ये बताओ रिद्धि, ये अगर आर है तो इसका तुम्हें पेरीमीटर पता है? सरकमफ्रेंस कितनी? डायमीटर नहीं, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। किसी सर्कल का ये चीज पता है? और वही अगर कट कर कर खोल दो, उसकी शव की टोपी काटो खोल दो, तो क्या जो 2 पाई आर है वही लेंथ बन जाएगी। तो यही जो 2 पाई आर उसको लेंथ बना लिया। हमको लेंथ ही तो चाहिए, हमें आर किस लिए चाहिए? तो 2 पाई आर निकाल, या तो आर निकाल के तब 2 पाई आर निकालो, नहीं तो सीधा 2 पाई आर ही निकालो। और फिर उसी 2 पाई आर को क्या लिख दीजिए नाउ 2 पाई आर इट इज 4/33। जरा इसको 11 से तो कट करो, बताओ 11 से कट करो। 4 2 2 4 11 3 जा और 11 8 जा, तो 11 4 जा 384। 384 को 3 से कट करो। 3 1 is 3, 3 2 is 6 और 3 8 जा, तो 2 पाई आर कितना आ गया
128 सेंटीमीटर। तो क्या यही लेंथ हो गई? कुछ करने की जरूरत नहीं, बस अच्छे डिवाइड कर देना, काम बन जाएगा। वही लेंथ हो गई, लिख देना लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 128 मीटर। पेरीमीटर पूछा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो ये लेंथ हो गई, अब पेरीमीटर भी निकालो। यही तो लेंथ हो गई। तो मुझे बताइए पेरीमीटर का फार्मूला बताओ ऑफ रेक्टेंगल। 2 into L plus B. 2 into L plus B, ये तो बात पता है। ये L है, ये B है, और 2 L है, 2 B है। रिद्धि प्लेस करो वैल्यू। एक सेकंड 128 128 36 33, तो कितना हो जाएगा? 128 और 33 तो जरा जोड़ो। 161 161 का डबल करो तो कितना हो जाएगा? 322 इतना सेंटीमीटर। सही है, 322 सेंटीमीटर। 8 क्वेश्चन देखिए, बताइए सर वो हरा पानी कैसे? कहाँ पे? इलेक्ट्रोस्कोप नहीं, वो नहीं है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाँ, अलग है। वही है। तो कोई बात नहीं, उसमें क्या है, कॉपर सल्फेट का हमने 10th वालों को प्रैक्टिकल दिखा दिया। उसका हाँ? उसमें कॉपर, उसमें हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग दिखा दी, हमारा तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसका दिखा दिया। जब तक वो बना तब तक तुम्हारा सिलेबस चला गया था, उनका आ गया। हमारे कंपास तो चल रही है मोडलिटी अलग लगा ना। ये देखो 9th क्वेश्चन, एक रोलर है, बात ना करो, एक रोलर 750 कंपेयर। तो ये केवी1 वालों की ज्योग्राफी में कौन सा? ज्योग्राफी तो अब जो आ रहा है वो खुद ही करना पड़ेगा, एक दिन जो बचेगा उसमें हम करा देंगे। पढ़ो जो आ रहा है ना वो जब SST का पेपर होगा उसके पहले वाले दिन हम करा देंगे। हमारे में 4 ही आ रहे हैं। ये देखो, सर आने को तो पता ही नहीं है। हाँ? आधे लोगों को पता ही नहीं है, सिलेबस नहीं देखो। चलो आलू की बात मत करो, उसका दोगे तो सर आधे लोग बोला ये देखो रोलर से देखिए, अगर रोलर एक बार चलेगा तो क्या इतना एरिया लेवल कर देगा? सुनो, ये रोलर चला तो जितना रोलर का ये वाला एरिया होता है, यही समझो रोलर है। ये जमीन में चला दो तो वो अपने LSA के बराबर तो रोल कर देगा ना। तो एरिया रोल्ड इन 1 रिवोल्यूशन, तृप्ति फार्मूला बताओ, बताओ। उसकी जमाई आ रही थी ना तो बता नहीं पाएगी, देखा जब सो रहा कोई बच्चा कैसे बताए, पहले सो ले। आप बताओ बेटा। 750 मंगल, फॉर्मूला जैसे कोई फार्मूला आपसे पूछा जा रहा है कि कोई चीज रोल हो रही है, तो रोल होने पर एक बार अगर वो रोल होगा तो कितना एरिया कवर करेगा, बताओ। तो अपने LSA कितना करेगा? के बराबर। अपने LSA के बराबर कर लेगा। 2 by RH। सर अनिकेत आ रहा है, अनिकेत जा सर कोई दूसरा ही है। सर देखो कैसा ये देखो, हाँ, सिलेंडर। तो सिलेंडर को अगर रोल किया
तो रोल करने में एक बार में वो कितना एरिया रोल करेगा? LSA के बराबर। LSA का फार्मूला बताओ। ये रोलर है, 2 पाई RH वैल्यू प्लेस करो। डायामीटर 84 है इसका, तो रेडियस डालना और साथ में और क्या दिया है? फाइंड द एरिया ऑफ रोड इफ द डायमीटर एंड इट्स लेंथ इज 1 मीटर। ये लेंथ होगी, ये लेंथ है, ठीक है। 2 into 22 7 into 42 into 1। 42 into 1 नहीं कर सकती हो, वो सेंटीमीटर ले रही है, मीटर में ले रही हो। 100 लो ना इसको भी, 100 ना, तो 7 से सेकंड करो। 42 के जगह 0.42 करे तो वो भी कर सकती हो। 2 into 22/7। हाँ रिद्धि, इसको सबको मीटर में प्लेस करो। सर वही सही था सेंटीमीटर वाले। और 1 into 1, तो रेडियस कितना हो गया? 84/2, 42 सेंटीमीटर, 0.42 मीटर, सही है। अब अभी 7 से इसको कट करो जरा। 0.06, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस लिए गए, तो क्या होगा? अब 44 से मल्टीप्लाई करो 0.06 का, तो 6 4 जा 24, 6 4 जा तो 264। यहाँ करना, ये तो एक बार के रोलिंग में इतना लेवल कर दिया। अगर 750 टाइम्स रोल करे तो सर इनटू कर दो। तो एरिया रोल्ड इन 750 कवर्ड या लेवल्ड इन 750 रिवोल्यूशन, वो बताओ। दैट इज, अब एक एरिया रोल्ड एट 1 टाइम्स और इनटू 750 मल्टीप्लाई करो। किसकी इसमें बताओ जल्दी, किसकी बताओ? 5 से जल्दी की, दैट इज 5। अलग अलग मल्टीप्लाई करके बताइए इसका आंसर। 1980 स्क्वायर 198 सर ये झूठ बोल रहे हैं। 1980 अभी 30 निकालने पे 1980 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे कल हम लोग मैथ्स करेंगे।